my channel MediTiger. My name is Tejas Wagh, currently studying in North Caucasian State Medical Academy, Cherkisk in Russia. आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है डॉक्टर राकेश सिंह. सर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. So, hello everyone, my name is Dr. Rakesh. Myself Dr. Rakesh, Director Study Panasam, as well as alumni of Auburn State Medical University. तो guys, अभी मैं नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ और इसी यूनिवर्सिटी में मेरा स्टूडेंट तेजस है जो कि फर्स्ट ईयर का है और ये काफ़ी टाइम से मुझे पॉडकास्ट के लिए बोल रहा था. तो फाइनली आज ये अपॉर्चुनिटी मिला और मैं अपने बारे में बता दूँ. आई स्कोर 193 इन FMG एग्जाम. I'm currently practicing as a doctor JR in Delhi Government Hospital, as well as I'm managing these student affairs also. और दिस ईयर 1473 एडमिशन्स हुए हैं SPH के थ्रू और उसी में से एक तेजस भी है हमारा और अप्रॉक्सीमेटली 107 स्टूडेंट जो कि हमारे नॉर्थ कॉकेशियन में आए हुए हैं और होपफुली नेक्स्ट ईयर 150 स्टूडेंट के आसपास में आएंगे. तो बस आई विल रिकमेंड कि यूनिवर्सिटी जिसको भी डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, डिसिप्लिन में रहना है, आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट मेडिकल एकेडमी को. तो सर आज के पॉडकास्ट का अपना टॉपिक रहेगा व्हाई शुड वी चूज MBBS अब्रॉड और व्हाई शुड वी परस्यू MBBS इन रशिया. गाइस देखो, अगर आप इंडिया में नीट देते हो और अगर आपका गवर्नमेंट हो जाता है, इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता. आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आपको नीट में अच्छा स्कोर मिलता है और गवर्नमेंट मिल जाता है, उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है. बट जिस स्टूडेंट के नीट में स्कोर नहीं हो पा रहे हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सीट्स नहीं हो रही, देखो लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन स्टूडेंट अपीयर हुए थे नीट के अंदर में और गवर्नमेंट में 50,000 सीट है. टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट इंक्लूड कर लो तो 1 लाख है. वट अबाउट 24 लाख स्टूडेंट, इनका क्या होगा? इनको कहाँ से सीट मिलेंगे? तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनको डॉक्टर बनना है, जिनके 2 से 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं, इवन फर्स्ट अटैम्प्ट में जिनके स्कोर कम है और लगता है कि गवर्नमेंट नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है रशिया MBBS अब्रॉड. मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्राइवेट में सोच रहे हैं तो 1 CR 1.5 CR देने से बेटर है कि आप 30 लाख 35 लाख 25 लाख में आप डॉक्टर बन सकते हैं. इवन देखो गवर्नमेंट ने भी अभी इसको नेक्स्ट कर दिया है. नेक्स्ट में 1 नेशन 1 एग्जाम, इधर आप गवर्नमेंट से करते हैं, प्राइवेट से करते हैं या अब्रॉड से करते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही है, नेक्स्ट एग्जाम देना ही है. देन ओनली यू विल गेट लाइसेंस टू डू प्रैक्टिस. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, एक रेवोल्यूशन है. और इसलिए अभी रशिया में सबसे ज़्यादा 80% स्टूडेंट जो अब्रॉड में एडमिशन, लास्ट ईयर का आपने देखा होगा, जो ओवर क्राउड हो गया, हर जगह प्रॉब्लम हो गई, सीट्स भर गए थे, बच्चों को एडमिशन चाहिए था, सीट्स नहीं मिल रहे थे. तो ये है. बट इससे क्या एडवांटेज है? देखो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, कम बजट में आपका सपना जो डॉक्टर बनने का सपना है आपकी फैमिली का. देखो डॉक्टर बनना कोई मतलब लाइक ऐसा नहीं कि इंजीनियर बन जाओ. पूरी सोसाइटी, समाज, फैमिली, रिलेटिव, सब जगह आपका एक नाम होता है. जो रिस्पेक्ट, जो प्राइड, जो आप लोगों को फ्यूचर में जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलता है ना, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं है. मैं आपको चैलेंज के साथ बता सकता हूँ, आप कितना ही पैसा अर्न कर लोगे, लेकिन एक डॉक्टर बनने के बाद जो रिस्पेक्ट आपको अपने सराउंडिंग में मिलेगा ना, वो किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलेगा. तो ये है, लो बजट है, अच्छी एजुकेशन है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, रैंकिंग अच्छी है इनकी, कंपेयर कर सकते हो आप इंडिया की किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ में. इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, सर्विस, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है आपको. एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लस में आपको डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा. तो डेफिनेटली प्राइवेट से बेटर है कि आप अब्रॉड चूज़ कीजिए और कम बजट में डॉक्टर बनने का सपना पूरा कीजिए. अगर सर अगले साल बच्चों को आना पड़ेगा MBBS इन रशिया करने, तो उसका प्रोसेस कैसा रहता है, एडमिशन प्रोसेस वगैरह? देखिए मैं बताता हूँ. देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके एडमिशन नीट के रिजल्ट से पहले हो जाता है, बट इन जनरल प्रोसेस देखा जाए तो आपको अपने बजट के हिसाब से, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने की कई सारे क्राइटेरिया होता है. बजट हो सकता है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो सकता है, मेस की सर्विस हो सकता है, यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, वहाँ की पॉपुलेशन कैसा है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल कैंपस के अंदर है या नहीं है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आप मान लो, लेट्स सपोज कि मेरे लिए मेस की इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन किसी पेरेंट्स के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए मेस की सर्विस इंपॉर्टेंट हो सकती है. तो अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पे यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके बजट के हिसाब से. बस बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बजट. अगर आपके पास बजट की फ्लेक्सिबिलिटी है, देन ओनली यू हैव अदर ऑप्शन. अगर आपके पास 20 लाख का बजट है, 22 लाख का बजट है, आप कहाँ 40 लाख के बजट में जो देखोगे जी ये पैरामीटर मैच करता है कि नहीं करता है. तो अपने बजट के हिसाब से एक अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए. देन जो भी ऑथराइज ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, आप उन वैसे ट्रस्टेड लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. आप स्पीएच को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्पीएच की जो प्रेजेंस है वो ऑल ओवर इंडिया में है, हर स्टेट के अंदर में, और इवन स्टेट के अंदर में 4-5 ऑफिसेज हैं आपके
मैक्सिमम 100 200 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपका जो हमारा ऑफिशियल ऑफिस ऑथराइज ऑफिस है, तो आप रीच आउट कर सकते हो। और जैसे हम लोग सेमिनार करते हैं, सेमिनार में डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा वेबिनार करते हैं, यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ को, यूनिवर्सिटी के डीन को बुलाते हैं, डायरेक्ट 1-to-1 मीटिंग करवाते हैं वेबिनार में या सेमिनार के अंदर में यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल के साथ में। तो वो सब चीज़ें आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हो। प्लस पॉइंट क्या है हमारे साथ रहने से, क्योंकि मैं खुद FMG पास आउट डॉक्टर हूँ। हमारी टीम में ऑलमोस्ट 90% जो भी टीम के मेंबर्स हैं वो डॉक्टर हैं, FMG पास आउट डॉक्टर। सो वी हैव एक्सपीरियंस। जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। 6 ईयर जो आप रहना चाहते हो यहाँ पे, वो चीज़ें हमें पता है। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए एडवांटेज रहेगा। तो यू शुड चूज FMG पास आउट डॉक्टर्स, एक ऐसी कंपनी जो डॉक्टर्स के द्वारा बनाई गई है और जो डॉक्टर्स बनने में हेल्प कर रहा है। तो आई थिंक यू विल हैव बेटर एक्सपीरियंस, बेटर गाइडेंस एज कम्पेयर टू अदर। और सर जो आजकल इस इंडस्ट्री में स्कैम्स हो रहे हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। देखो स्कैम पता है कौन करता है? ज़्यादातर स्कैम होता है आपके रिलेटिव, ज़्यादातर स्कैम करता है आपके लोकल, जो लाइक सो कॉल्ड बोलते हैं कि मैं आपका लोकल एजेंट हूँ। मैं आपको चैलेंज बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लोकल एजेंट ऐसा कुछ नहीं होता। आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया के, देखो मैं ये नहीं बोला सब के सब एक जैसे होते हैं, ऑलमोस्ट अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन आपको कभी भी कहीं भी एडमिशन लेने से पहले यू शुड डू प्रॉपर वेरीफाई, वो प्रॉपर रिसर्च कीजिए। देखिए ये आपका एक करियर है, जो आपको एक जगह से, अच्छी जगह से करवाओगे तो एक अच्छा डॉक्टर बना सकता है, और एक अच्छा जगह नहीं चूज करोगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक डिप्रेशन में भी जा सकते हो। इसलिए अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी, इवन तो आप इस पेज को भी चूज कर रहे हो ना, यू शुड डू प्रॉपर वेरिफिकेशन, प्रॉपर रिसर्च। स्टूडेंट से पूछो वहाँ का जो स्पेज की सर्विस कैसी है, फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड करता है, वहाँ पे जो भी कमिटमेंट, जो भी प्रोमिस किए जा रहे हैं वो फुलफिल करते हैं कि नहीं करते, जो भी चीज़ें हो रही है एडमिशन के बाद, पोस्ट एडमिशन, ड्यूरिंग एडमिशन, बिफोर एडमिशन, ये सारे प्रोसेस कैसे चलता है, 6 साल तक कैसे मैनेजमेंट होता है, सब चीज़ें आपको वेरीफाई करना चाहिए। देन ओनली आपको डिसाइड करना चाहिए। कोई भी कंसल्टेंसी, कोई भी यूनिवर्सिटी, अपार्ट फ्रॉम कंसल्टेंसी यूनिवर्सिटी, मैं कंट्री की बात करता हूँ, आप कहीं भी कीजिए, प्रॉपर रिसर्च कीजिए, देन ओनली आपको डिसाइड करना चाहिए। हाँ, अगर देखो मैं किसी चीज़ का गलत बोला तो मेरी बात पर ब्लाइंडली फेथ मत करो, या मैं सही बोला तो उस पर भी फेथ नहीं करना आपको। अगर मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो आपको 10 अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई करना चाहिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ या कोई भी ऐसे ही गलत या सही बोला उसको आप अलग अलग सोर्स से वेरीफाई कीजिए। देन अगर मेजोरिटी में लोग बोलता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट सोर्स से वेरीफाई करो तो वो किसी से कनेक्टेड नहीं होते, अगर वो आपको अच्छा बोल रहा है तो देन यू शुड चूज। सर अगर एक बच्चा MBBS अब्रॉड करे तो उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है? गाइस अगर आप, मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा, इंडिया में अगर MBBS डॉक्टर बनता है उसके बाद उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है? सेम, जो प्रिविलेज, जो एडवांटेज, जो सर्विस, जो अपॉर्चुनिटी इंडियन ग्रेजुएट डॉक्टर्स को मिलता है, सेम चीज़ FMG को मिलता है। आप PG कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, आप US जा सकते हैं, UK जा सकते हैं। आप जो एक इंडियन ग्रेजुएट डॉक्टर को सर्विस मिलता है, वही सेम चीज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको सब कुछ मिलेगा। तो देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई अगर दिल्ली का है ना, तो आप रैंडम किसी भी डॉक्टर के पास जाना, पूछना आप सर आप कहाँ से ग्रेजुएटेड हैं, तो उस 50%, मोर देन 50%, 70% डॉक्टर्स जो है ना अब्रॉड के FMG पास आउट डॉक्टर्स मिलेंगे आपको दिल्ली गवर्नमेंट। मैं खुद काम करता हूँ, मुझे पता है ना। तो ऐसे कुछ भी नहीं है जो कि आपको जिस चीज़ से आपको रोका जाएगा, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी हर चीज़ में मिलेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि लाइफ ऑफ MBBS स्टूडेंट अब्रॉड, लाइफ कैसी होती है कि MBBS स्टूडेंट की? गाइस देखो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। देखो मेरे टाइम पे मैं 22 सितंबर 2014 में आया था, और अभी ये 2024 हो रहा है, ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर, 10 साल से ज़्यादा। तब में और अभी में काफ़ी डिफरेंस है। देखो मेरे टाइम पे कोई प्रॉपर सोर्स नहीं था वेरीफाई करने के लिए जो कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट करता है। नो सोशल मीडिया, नो इंस्टाग्राम, ओनली फेसबुक था। फेसबुक में उतना ज़्यादा लोग यूज़ करते नहीं थे उस टाइम पे। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे कोई भी हिडन नहीं हो सकता, आप प्रॉपर रिसर्च करके पता कर सकते हो। पहले बहुत सारी रेयर होता था कि होता ही नहीं था मेस की सर्विस, मेस नहीं थे। अभी ऑलमोस्ट जो भी हमारी खुद की SPH की यूनिवर्सिटीज़ है वो सारी यूनिवर्सिटी में मेस हैं। तो एक तो ये डिफरेंसेस है। पहले ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, आपको हमेशा मॉस्को जाना पड़ता था। लेकिन आप अभी क्या, रशिया के बहुत सारे एरिया से आप डायरेक्टली दिल्ली जा सकते हो, या वाया दुबई या अजरबैजान, बाकू, इनके थ्रू जा सकते हो। तो ट्रैवल एक्सेसिबिलिटी भी काफ़ी ईजी हो गया है। पहले बहुत कम यूनिवर्सिटी में, बहुत कम लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते थे, इंग्लिश मीडियम बहुत कम पढ़ाई होती थी। लेकिन अभी हर जगह पे इंग्लिश मीडियम हो रही है। जहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई नहीं होगी वहाँ पे बच्चे नहीं जा सकता, वहाँ पे एजुकेशन ही इलीगल है। तो ये सब चीज़ें चेंजेस आए। यूनिवर्सिटी, पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता था,
कि इंडियंस के अलावा दूसरी कंट्री के बच्चों को भी प्रेफरेंस देते थे। अभी ऑलमोस्ट 80% यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सिर्फ इंडियंस को लेते हैं। तो पर्सपेक्टिव देखा जाए रशियंस का इंडियंस के टुवर्ड्स के लिए, या रशियन यूनिवर्सिटीज़ में जो देखा जाए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो भी चेंजेस हुआ है ना, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है, बहुत ईजी हो गया है। और पहले बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं मिलता था, अभी बहुत हर चीज़ मिलता है यहाँ पे, हर चीज़ अब एक्सेसिबल है। तो ये एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है स्टूडेंट के लिए जो एडमिशन के लिए सोच रहे हैं। तो और धीरे धीरे डे बाई डे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, इनहेंस होगा, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो वाइज डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। और बहुत इजी हो गया पहले से एडमिशन लेना, पहले से सब कुछ प्रोसेस करवाना बहुत इजी हो गया और सस्ता भी हो गया। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन है। और जैसे इंडिया में भी हर चीज़ सर्विस चेंज होता रहता है और ईजी होता रहता है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। और सर एनएमसी के रूल्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे, मतलब कौन सी कंट्रीज में जा सकते हैं, कौन सा वैलिड इनवैलिड? या देखो, हमारे टाइम पे क्या था, मैं अपने टाइम पे स्टार्ट करता हूँ। उस टाइम पे ये था जो आप नीट क्वालिफाई होना चाहिए, और आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए एंड 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए था। हमसे पहले एक बैच पहले नीट का क्वालिफाई होना मैंडेटरी नहीं था। हमारे टाइम पे नीट क्वालिफाई कंपलसरी कर दिया है। और नहीं, नीट क्वालिफाई हमारे टाइम पे मैंडेटरी भी नहीं था। ये था जो आप 12th में ये होना चाहिए, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता था हमारे टाइम पे। 2019 में नीट क्वालिफाई कंपलसरी कर दिया, जो विदाउट नीट आप नहीं आ सकते। उसके बाद अभी 2021 18 नवंबर को एनएमसी का न्यू गाइडलाइंस आया है। उस गाइडलाइंस के हिसाब से 5 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होने चाहिए। आपका एकेडमिक की जो ड्यूरेशन है मिनिमम 5.5 होना चाहिए, इससे कम होता है। जैसे किर्गिस्तान कजाकिस्तान में 5 ईयर का कोर्स होता था, फिलीपींस में कम होता था। फिलीपींस तो बैन ही हो चुका है। कजाकिस्तान ने अपना 5 ईयर से 6 ईयर कर लिया है। आपका आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। पहले क्या था, स्टूडेंट ट्रांसफर ले सकता था, लेकिन अब ट्रांसफर आप नहीं ले सकते। आप जिस कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं आपको इंटर्नशिप वहीं पे करना होगा। पहले क्या था, जो आप चाइना में एमबीबीएस करते थे इंटर्नशिप इंडिया में आकर करते थे, लेकिन अब वो डिग्री वैलिड नहीं होगी। आपने जिस एमबीबीएस कॉलेज से एमबीबीएस करा है वहीं से आपको इंटर्नशिप करना है। दूसरी बात, आपको नीट क्वालिफाई होना है और आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। ये 4-5 क्राइटेरिया है, आपको उसको फॉलो करना है। हाँ, पहले ये था, ये कॉलेज एनएमसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, एमसीआई से रजिस्टर्ड, वो सब कुछ चेंज हो चुका है। अब ये एमसीआई और एनएमसी कोई भी कॉलेज को अप्रूव नहीं करता। ये कॉलेज को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं देता। कॉलेज खुद के कंट्री में रजिस्टर्ड होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अप्रूव होना चाहिए। बस, इसके अलावा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, पहले से ईजी हो गया है। और जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। इसलिए कॉलेज की सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करनी है आपको, क्योंकि कॉलेज की सिलेक्शन इस बात पे मैटर करता है। पहले तो ये था, ट्रांसफर ले सकते थे, अब आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। जिस कॉलेज में जा रहे हो लास्ट में डिग्री उसी कॉलेज से लेके जाना है। तो अब चेंजेस नहीं हो सकता है इसमें, तो इस चीज़ को भी ध्यान देनी है आपको। और सर, जो एस्पायरिंग डॉक्टर से जो नेक्स्ट ईयर आएंगे उनके लिए कुछ एडवाइस आपकी? गैस, अभी तो जैन चल रहा है, सॉरी दिसंबर है। और देखो, रजिस्ट्रेशन पता है क्या है, नेक्स्ट ईयर के लिए नवंबर के एंड से ही स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन एडमिशन के लिए। तो प्लीज़ इतना जल्दबाजी मत करो। लेकिन अगर जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, जिसको लगता है जो लेना है, तो अपना सीट सिक्योर कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन रशिया में सबसे पहले क्लोज हो गया था। और क्लोज होने का मेन वजह था, आई डोंट नो क्या बजट है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो भी है। लेकिन इस साल मुझे लगता है समारा ही नहीं, रशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसकी एडमिशन बहुत पहले क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है जो नीट में गवर्नमेंट नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको नीट क्वालिफाई, मैंने बहुत सारे, कम से कम 100-150 बच्चों को देखा जिसका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ लास्ट में एडमिशन लेने के बावजूद भी। लगभग हमारे पास में 2000 के बच्चे आसपास रजिस्ट्रेशन करवाए थे, जिसमें से 100-150 बच्चे ऐसे थे जिसका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ। 1400-1500 बच्चे ने एडमिशन लिया है। तो आप प्लीज़ एटलीस्ट नीट क्वालिफाई करो यार। बिना नीट क्वालिफाई किए हुए कोई भी एडमिशन लोगे, आपका डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगा। तो नीट पे फोकस करो। जिसका स्कोर 500 आ रहा है, तो कोशिश करो लास्ट पुश मारो, ताकि आपका जो स्कोर है वो 600 प्लस जाए और गवर्नमेंट में जाए। जिसका उससे कम हो रहा है तो और कोशिश कर सकते हो। और जो नीट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको नीट क्वालिफाई करना है एटलीस्ट, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर मेडिकल एजुकेशन। तो प्लीज़ नीट पे ध्यान दो अभी। अब बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम सबको पास करना है। सो आज के पॉडकास्ट में हमने सब टॉपिक्स कवर कर लिए, जैसे एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी एंड स्कैम्स एंड फ्रॉड्स एंड ऑल। तो थैंक यू सर, आपका प्रीशियस टाइम ले लिया। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। और बहुत ही सिंसियर लड़का है, डिसिप्लिन। फर्स्ट ईयर में 4 महीने हुए इसको, तो
एज ए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में भी इसका टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट में इसका नाम है। यहाँ पे नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैं बताता हूँ आपको, नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल एकेडमी का बताता हूँ आपको। ये हर सेमेस्टर के बाद में टॉप स्टूडेंट की लिस्ट निकालते हैं, टॉप 10, उसमें इसका नाम आता है। एकेडमिक अच्छे से मैनेज कर रहा है, प्लस में अपना जो हॉबी है यूट्यूब का वो भी कंटिन्यू कर रहा है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स मैनेजमेंट में भी रास्ता आते ही अपना नाम बनाया। तो अच्छा लड़का है, डिसिप्लिन है, सिंसियर है। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।